तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट में क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं कि उनका बायोमेट्रिक मिसमैच से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम सिग्नेचर से संबंधित है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो कमेंट आया है उस कमेंट को पहले पढ़ेंगे और उससे जो हो सकता है उससे जुड़े हुए आंसर को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले एक एक करके कमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग कमेंट सेक्शन में आ गए हैं। एक एक करके पहले इसका सवाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा गया है उसके बारे में हम लोग। तो चलिए एक दोस्त का कमेंट है कि सर मेरे हाथ से पसीना आता है तो मेडिकल में क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, प्लीज सजेस्ट मी। देखिए दोस्तों, अगर हाथ से पसीना आता है तो बेसिकली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट थोड़ा थंब का जो है सो इशू हो जाता है, क्योंकि मशीन पे जब आप थंब का जो वो मशीन होता है उस पर जब आप थंब लगाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा इशू आएगा। तो बायोमेट्रिक मिसमैच का प्रॉब्लम ज्यादातर जो है ना, ये पसीना के कारण जो है सो ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हाथ जो है सो जब भी आप बायोमेट्रिक आपका जब देने का टाइम हो तो हाथ को अच्छे से साबुन से आप जरूर धो लेंगे, और धोने के बाद उसको बार बार ना हल्का हल्का एक रुमाल से उसको रब करते रहेंगे, उसको साफ करते रहेंगे ताकि उस पर पसीना न जमे। तो इस चीज का जो है सो ध्यान रखिएगा। बाकी पसीना से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर बायोमेट्रिक मिसमैच हो भी जाता है इन केस, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मैनुअल बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन लेकर के उसको वेरीफाई करा जाएगा, और ऐसे में आपको कोई, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला जो एक दोस्त का क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं हम लोग कि सर आरआरबी एएलपी डीबी में बायोमेट्रिक मिसमैच है, रिपोर्ट कितने दिन में आएगा। तो दोस्तों किसी भी बायोमेट्रिक जो मिसमैच होता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे आपका मैनुअल थंब इंप्रेशन लिया गया होगा और लेने के बाद वो एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है, और एक्सपर्ट जो है उसको वेरीफाई करता है, कई तरीकों से वेरीफाई करता है, और वेरीफाई करने के बाद वो दोबारा आरआरबी को वो रिपोर्ट सबमिट करता है, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फिर आरआरबी आगे का पैनल बनाना हो या अगर थंब का क्या रिपोर्ट है नहीं है, उस हिसाब से कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है, और ये डिपेंड करता है आपके बोर्ड पे कि आपका बोर्ड कितना फास्ट काम करा रहा है या कितना स्लो काम करा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जानकारी मिल जाएगी। केवल आपको आरआरबी का बोर्ड का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को बराबर चेक करते रहना है, अपना ईमेल को ऑन रखना है, और आप जो मोबाइल नंबर उसमें दिए हैं उसको चालू रखना है, वो बंद नहीं होने चाहिए। तो इतनी सारा जो ये है, ईमेल हो गया, एक तो आपका ईमेल हो गया, एक फोन हो गया, और दूसरा नंबर आरआरबी जो आपका है उस आरआरबी का वेबसाइट बराबर चेक करते रहना है। ये काम आपको करना है। बाकी आपका जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगा आगे का काम जो है आरआरबी कर देगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला दोस्त का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डी के सीबीटी एग्जाम में सेकेंड टाइम थंब नहीं लिया भाई, कैसे ठीक होगा। दोस्तों अगर थंब इंप्रेशन अगर एक बार आपका मिसमैच हो गया है या नहीं लिया है तो इसका तो कुछ नहीं करा जा सकता है, क्योंकि वो तो आपका एरर हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आगे इसके बाद सीबीटी के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो फिर फिजिकल लिया जाएगा। ग्रुप डी में फिजिकल जब होगा तो उस टाइम में भी बायोमेट्रिक लिया जाएगा। तो वहां पे आपको थंब को जो है सही ढंग से रखना है, ज्यादा रब नहीं होना चाहिए थंब। या आधार आपका अगर आधार का थंब में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एक बार जो है सो अपडेट जरूर करा ले। अपडेट करा लेने से आपका जो है थंब जो है, जो अभी करंट थंब है उस हिसाब से अपडेट हो जाएगा। दूसरी नंबर चीज है कि अगर आप हार्ड काम करते हैं, कोई भी अपने थंब का यूज किसी हार्ड काम में करते हैं, तो प्रयास करें कि लेफ्ट हैंड का जो है उस थंब को जो है थोड़ा सा बचा के काम करें, क्योंकि अगर उसमें भी थोड़ा सा रब अगर आ जाता है तो बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आती है। प्लस में अगर पसीने का प्रॉब्लम है तो आप ज्यादातर प्रयास करिए उसमें आप थोड़ा सा पाउडर जो होता है सूखा पाउडर वो लगातार लगा के यूज कर सकते हैं। सूखा पाउडर, उससे आपका जो थंब का जो डिजाइनिंग है उस पर ज्यादा वो घिसेगा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो कम होगा। तो ये कर सकते हैं आप। बाकी एक बार अगर आपका थंब नहीं लिया है तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जेन्युइन कैंडिडेट है। आपको आगे डॉक्यूमेंट्स जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो इसमें इस चीज का जांच करा जाएगा कि ये आपका थंब क्यों नहीं लिया था, और जांच ये होता है कि आपका मैनुअल थंब लिया जाएगा, और मैनुअल थंब ले करके और वो मिलाया जाएगा आपका सीबीटी 1 से सीबीटी से। फिर पेट में अगर आप फिजिकल में अगर आप उसमें भी अगर थंब इंप्रेशन अगर मिसमैच होता है तो वहां, और फिर डीबी में जो है आपका सारे को जो है सो मैच करा करके मैनुअली, और फिर आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। तो इसमें आपका ज्यादातर जो है
वेरीफाई हो जाता है मैनुअली, क्योंकि मशीन का प्रॉब्लम भी हो सकता है या आपके थंब का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मशीन कभी कभी जो है नहीं लेता है बायोमेट्रिक, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले दोस्त का जो है सवाल देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है। हाँ, एक दोस्त का सवाल है कि सर मैंने एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड में दूसरा साइन कर दिया, दोनों मेरे सिग्नेचर है, क्या मेरे डीबी में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? प्लीज सर रिप्लाई मी। तो ये दोस्त का प्रॉब्लम जो है, इसमें इन्होंने बताया है कि ये एप्लीकेशन में साइन कुछ और कर दिए और एडमिट कार्ड जो था उसमें साइन कुछ और कर दिए, यानी दोनों साइन डिफरेंट हो गया है। तो इनके लिए यही सजेशन है कि आगे आपके जो भी किसी भी तरह का जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर होता है तो उसमें भी आपसे कई जगह साइन कराया जाएगा। तो इसमें आपको प्रयास ये करना है कि आपने जो एडमिट कार्ड पे जो साइन किया है, एडमिट कार्ड वाले साइन जो है उस साइन को ही, उस सेम साइन को जो है डीबी या आगे जो भी आपका अगर कुछ बचा हो उसमें सिग्नेचर की आवश्यकता हो तो सेम सिग्नेचर आपको करना है जो आपने एडमिट कार्ड में करा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। एप्लीकेशन की जहां तक बात है तो अगर सिग्नेचर डिफरेंट है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एडमिट कार्ड में कुछ और सिग्नेचर कर दिया है और आने वाले जो आपका सिग्नेचर है, जो मान लीजिए डीबी में अगर आपने करा या आगे और CVT2 होगा या पेट होगा, कुछ भी होगा, उसमें अगर एडमिट कार्ड जो अभी आपने करा है और उसमें अगर आपका डिफरेंस अगर आ गया तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है। इसीलिए आपने एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर करा है वही साइन आपको आगे भी याद करके रखना है और वही साइन को करना है। और कोशिश करिए कि सिग्नेचर एक होना चाहिए, आप 2-3 तरह का सिग्नेचर मत रखा करिए। बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है कि हड़बड़ाहट में आपने इसमें ये सिग्नेचर कर दिया, दूसरे में दूसरा सिग्नेचर कर दिया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाकी होगा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, आपको परेशानी से बचाने में ये सारी चीजें मदद करेगी। चलिए अगले दोस्त का देखते हैं क्वेश्चन कि उन्होंने क्या पूछा है। सिग्नेचर कैपिटल में है तो क्या डीबी में निकाल देंगे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल में है, आपने अगर कैपिटल में कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डीबी में आप जाएंगे तो एक बार उनसे बात जरूर कर लेंगे कि सर मैंने बाय मिस्टेक कैपिटल में सिग्नेचर कर दिया था, तो अभी क्या कैपिटल में ही करूं या जो आपका सिग्नेचर है, जो आपका फ्रेम है, उस फ्रेम में करूं? तो ये बात वहां पे आप कर सकते हैं, बाकी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आप घबराए नहीं। चलिए अगले दोस्त का सवाल अगर देखें तो उनका पूछना है कि मेरा ALP 2024 में मिसमैच हुआ CVT1, CVT2 एंड CBAT तीनों में, कोई सैल्यूशन है? देखिए दोस्तों, अगर एक बार बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है तो इसका कोई सैल्यूशन नहीं है। इसका सैल्यूशन अगर आप कोई करेगा तो RRB करेगा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। RRB क्या सैल्यूशन करेगा? आप अगर तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो है CVT1, CVT2 एंड CBAT तीनों में जो मिसमैच हुआ है वो, और डीबी में जो आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा अगर वो मैच नहीं करता है तो ये 4 मिसमैच होते हैं, तो आपका फिर वहां पे वही प्रोसीजर होगा। मैनुअली जो है आपका थंब लिया जाएगा और मैनुअली थंब लेके और उसको मिलाया जाएगा। आपका CVT1, CVT2 एंड CBAT तीनों में मिसमैच हुआ है तो थोड़ा आपसे कुछ ज्यादा ही जो है, मतलब थोड़ा और लोगों से थोड़ा डिफरेंस तरीके से जो है पूछताछ करा जा सकता है, क्योंकि आपका तीनों में मिसमैच है। चूंकि अगर एक में मिसमैच रहता है तो वो माइनर प्रॉब्लम है, 2 में भी रहता है तो उसको माइनर ही माना जाता है, लेकिन आपका जो सवाल है उसमें आपका तीनों में जो है मिसमैच का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे में अब डिपेंड करता है डीबी में अगर आपका मैच हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मैच होता है तो थोड़ा सा ये है कि आपको जो मिसमैच वाली प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ेगा। उसमें वहां पे आपसे पूछताछ करा जाएगा और पूछताछ में आपसे जो सवाल करे जाएंगे वो आपके जो आपने डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट करा है उससे संबंधित सवाल होंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में, किस जगह से आपने पढ़ाई करा है उसके बारे में, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो आपने सबमिट करा है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। वहां पे आपको करना यह है, अगर किसी भी तरीके का कोई पूछताछ होता है आपको एकदम शांत रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है और एकदम सही जवाब देना है। एक बार में कोशिश करना है कि सही जवाब दे सकूं, और क्योंकि अगर आपने हड़बड़ाहट में या घबराहट में अगर गलत आंसर अगर दे देते हैं तो थोड़ा सा उन लोग के मन में डाउट हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का वो लोग प्रयास करेगा कि किसी तरह इसको फंसाया जाए, लेकिन आपको ये नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम मैं देखूं अगर इसके कमेंट में तो ऐसा कई लोगों का प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक दोस्त लिख रहे हैं सेम हेयर, फिर एक दोस्त का है प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम हेयर, फिर कौन सी जोन है भाई सेम प्रॉब्लम, यानी कि इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का है। तो वैसे लोग से मैं यही कहना चाहूंगा, जो मेरा तजुर्बा रहा है और मैंने बहुत सारे लड़कों से बात करा है जिसका मिसमैच का प्रॉब्लम हुआ है, तो इससे मेरे को एक चीज यही समझ में आता है, प्रोसीजर हर मिसमैच का सेम है। आपका मैनुअल थंब लेकर के एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा,
एक्सपर्ट आपको मैनुअली उसका जांच करेगा और रिपोर्ट आरआरबी को वापस करेगा। ज्यादातर 99% केस में रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। 1% में रिपोर्ट निगेटिव आ जाता है मैनुअल में भी, तो 1% बहुत कम होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो भी अगर रिपोर्ट अगर निगेटिव आ जाता है फिर भी आपको मौका दिया जाएगा हर चीज करने का, आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आपको सिलेक्शन जो है सो मिल जाएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा परेशानी होता है और थोड़ा टाइम लगता है, बस यही एक प्रॉब्लम होती है। चलिए अगले दोस्त का देखते हैं कि उनका क्या सवाल है। अगला दोस्त पूछ रहे हैं कि मेरे भी हुआ है मिसमैच, एएलपी प्रयागराज बोर्ड 2024। जी, अगर मिसमैच हुआ है तो सेम प्रोसीजर है, आपका मैनुअल थंब लेकर के भेजा जाएगा आरआरबी के पास, जो कि मैंने कई सवाल में ये आंसर दिया है। बाकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज का आप हमेशा माइंड में ध्यान रखें और पॉजिटिव रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4-5 सालों में मैंने बहुत सारे मिसमैच वाले लड़कों से बात कराया। मेरा खुद का जब मिसमैच हुआ था तो मैंने कम से कम 50-60 लड़कों का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें सारे के सारे मिसमैच वाले थे, और मेरे को जहां तक जानकारी है वो सारे लड़के आज कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये चीज अगर जेन्यून है तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शांत रहे, काम रहे। प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कि जो आपके साथ वाले लड़के जिसका सब कुछ सही था उसका पैनल जल्दी आ गया, उसका ज्वाइनिंग पहले हो गई, और आपका थोड़ा देर हो सकता है। बस टाइम का प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई घबराने और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले दोस्त का देखते हैं सवाल। एक दोस्त का सवाल है कि सर मेरे जीमेल बंद हो चुका है लेकिन फोन नंबर चालू है, मेरा सिग्नेचर प्रॉब्लम बोले हैं लेकिन डीबी हो गया है, मुझे सिग्नेचर का इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा कि मुझे बुलाया है या नहीं? नहीं नहीं, अगर आपका डीबी हो गया है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब डीबी आपका ओके हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरा नंबर है कि आपका जीमेल अगर बंद हो गया है तो ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात तो होती है, क्योंकि जीमेल आपको जो है सो चालू रखना है। क्योंकि अभी आरआरबी का क्या सीन है कि वो सारा डिजिटलाइज हो चुका है, हर चीज जो है डिजिटलाइजेशन से जुड़ चुका है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसको देना हो, कोई लेटर भेजना हो, कुछ भी करना हो, तो मैनुअली आजकल बहुत कम हो रहा है, जीमेल के द्वारा ज्यादातर भेजा जाता है। तो आप कोशिश ये करिए कि किसी तरह जीमेल को जो है ना रिकवर करने का प्रयास करिए। दूसरा नंबर है कि फोन नंबर तो आपका चालू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिग्नेचर प्रॉब्लम ये माइनर प्रॉब्लम है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और डीबी अगर आपका डन हो चुका है तो वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप इंतजार करिए, पैनल का इंतजार करिए, और या नहीं तो आप अगर आपके साथ वाले लड़कों का अगर पैनल आ जाता है, आपका नहीं आता है, तो एक बार आप बोर्ड में जाके संपर्क कर सकते हैं कि सर मेरे साथ वाले का आ चुका है, मेरा नहीं आया है। तो इस तरह से बात कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी इसमें आपका कहीं से भी जो है कोई, क्योंकि आपको ना कोई नोटिस आया है ना कोई लेटर आया है कि आपका सिग्नेचर मिसमैच है तो आपको ये करा जा रहा है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, आरआरबी को कोई भी समस्या होगा, तो आरआरबी जरूर आपसे कांटेक्ट करेगा, या तो फोन नंबर के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो फोन नंबर चालू रखिएगा हमेशा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो आरआरबी आपका बोर्ड है उसके वेबसाइट को ना आप बराबर चेक करते रहिएगा। वो अलग से नोटिस भी डाल देता है कि इतने इतने लड़के का ये प्रॉब्लम है, या इतने इतने लड़के को आना है या जाना है। तो ये चीज आपको आरआरबी का वेबसाइट चेक करते रहना है। प्लस में आपको फोन नंबर और जीमेल रिकवर करने का प्रयास आप करिए। अगर जीमेल रिकवर हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अगले दोस्तों का सवाल देखते हैं कि उनका क्या सवाल है। ज्यादातर दोस्त यही बोल रहे हैं मेरा भी मिसमैच हो गया, तो वही सेम आंसर है दोस्तों। थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम, जेन्यून है कैंडिडेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला एक दोस्त का सवाल है कि सर मेरा एएलपी सीबीटी 1 में बायोमेट्रिक मिसमैच था, ठीक है, सीबीटी 2 और सीबैट में मैच था, मेरा डीबी हो गया और मेडिकल हो गया, अब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है, आप एकदम बेफिक्र रहें। मेन जो होता है ना दोस्तों, वो आपका सीबीटी 1 में ना मिले, सीबीटी 2 में ना मिले, सीबैट में ना मिले बायोमेट्रिक, मेन जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ये सबसे मेन होता है। अगर यहाँ से आप ओके हो गए हैं तो यहाँ से ओके होने के बाद आपको मेडिकल के लिए मेमो दिया जाता है, और वो मेमो लेकर के आप मेडिकल में जाते हैं और वहां पे आपका मेडिकल डन होता है। तो जब आपका डीवी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, तो आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैनल का इंतजार करिए, आपका पैनल बिल्कुल आ जाएगा। ये बिल्कुल जो है आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, आपका बिल्कुल डन है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंतजार करें पैनल का, आपकी नौकरी पक्की लगेगी। ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने लिखा है सेम। फिर यहाँ पे कुछ बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, वो आरआरबी कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि आपका डन हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, मतलब आपका डन हो चुका है। एक दोस्त का सवाल है कि भाई मेरा डीबी होल्ड किया है, कौन से जोन से हो? तो दोस्तों डीबी अगर होल्ड किया है तो वो आपका वेट कर रहा है, आपका आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट
डीबी अगर होल्ड करा है तो वो आपके रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, वो जो एक्सपर्ट के द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा उसका इंतजार कर रहा है, और रिपोर्ट जैसे ही आएगा वैसे ही आपको डीबी के लिए बुला लिया जाएगा। तो इसीलिए डीबी, या और भी उसको कुछ डाउट होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में डाउट अगर लगा होगा, या आपके चाल व्यवहार अगर आपसे कुछ पूछा होगा उसमें अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा होगा, तो आपके डीबी को होल्ड कर दिया गया होगा। तो थोड़ा वक्त वेट करें, इंतजार करें, वो आपको जरूर इन्फॉर्म करेगा किसी भी माध्यम से, या तो फोन के माध्यम से हो, या जीमेल के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से आपको जरूर बुलाएगा। चलिए अगले दोस्तों का अगर सवाल देखें तो उनका कहना है कि सर 6 मंथ हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं है बायोमेट्रिक मिसमैच की। देखिए दोस्तों, ये तो आपको आरआरबी के माध्यम से ही बताया जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं से भी अगर आप बोर्ड में भी जाते हैं तो आपको यही बोला जाएगा कि रिपोर्ट नहीं आया है, या रिपोर्ट आया भी है तो हमारे पास नहीं है उपलब्ध। तो एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जो है उनके तरफ से सुनने को मिलेगा। आप इंतजार करिए और ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ वाले लोगों का अगर पैनल आ गया है, जैसे अगर डीबी हो चुका है, उनका मेडिकल हो चुका है, मेडिकल होने के बाद पैनल भी आ चुका है, तो आप जो है सो आरआरबी जो है जाने का प्रयास करिए, वहां के लोगों से कांटेक्ट करने का प्रयास करिए, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए कि पैनल अभी नहीं आया है, वो लोग जो सही जो लड़के आपके साथ थे उनका भी पैनल अगर नहीं आया है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट आरआरबी के पास आएगा, आरआरबी जो है आपको तुरंत बुलाएगा। आरआरबी के पास आएगा, आरआरबी उस पर तुरंत काम करेगा, और काम करने के बाद, और इतना आप ध्यान रखिए कि अगर कोई फॉल्ट हुआ या कोई प्रॉब्लम हो गया या कोई परेशानी हो गया, तो आरआरबी जरूर आपसे कांटेक्ट करेगी, पर्सनल कांटेक्ट करेगी, या तो फोन के माध्यम से हो या ईमेल के माध्यम से हो। तो आपको करना यह है कि आपको फोन नंबर और जो ईमेल आपने दे रखा है उसको एकदम चालू रखना है, और बार बार उसको चेक करते रहना है कि कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आया है, कोई कुछ आया तो नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये कुछ जो क्वेश्चन क्यूरी आपके तरफ से पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं कोशिश किया हूं कि उनका प्रॉपर जवाब जो है सो दे सकूं वन बाय वन करके। फिर भी अगर आपके मन में अगर कुछ सवाल हो या कोई तरह की परेशानी हो, तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं कमेंट के माध्यम से, और मैं उस कमेंट को रीड करके और उसके बारे में ऊपर के जो मेरे संपर्क में जो लोग हैं, चाहे आरआरबी में हो या किसी भी डिवीजन में हो, तो मैं प्रयास करूंगा कि उनसे जानकारी इकट्ठा करके और आप तक पहुंचाने की। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन और आंसर का जो वीडियो था ये आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी आपको समझ आई होगी, और कुछ जानकारी आपको मोटिवेट किया होगा। तो इस वीडियो को आपको करना क्या है, एक लाइक कर देना है, और ऐसे लोगों में शेयर करना है जिसको जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो मिसमैच की प्रॉब्लम से, सिग्नेचर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वैसे लोगों के पास इसको शेयर करना है। जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो अगला अपडेट किसी तरह का आए वो आप तक जो है आसानी से हम पहुंचा सके। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।